हेलो गाइस, वेलकम टू एचसी हिंदुस्तानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मॉडल प्लेन, एक स्ट्रिंग पावर्ड प्लेन या फिर एक रबर बैंड पावर्ड प्लेन। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसको कि हमको ज़रूरत पड़ेगी वो है कुछ इस तरीके की स्टिक की। ये बहुत ही लाइट वेट स्टिक है और ये मैंने कहाँ से निकाली है, ये निकाली है मैंने कुछ इस तरीके के दिखने वाले एक सूप से। यानी कि ये पीने वाला सूप नहीं है, ये है हमारे घर में जो अनाज साफ़ करने के लिए जो काम आता था सूप, ये वो सूप है। तो इससे मैंने कुछ इस तरीके की स्टिक निकाल ली है। आपके घर में भी शायद से ये हो सकता है, अगर ना हो तो आप कोई और लाइट वेट स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो करीब 20 सेंटीमीटर की ये स्टिक मैंने ले ली है और इसमें स्टार्टिंग में पहले 3 सेंटीमीटर की मार्किंग और फिर उसके बाद 8 सेंटीमीटर की मार्किंग हम लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। आप चिंता मत करिए, वीडियो के बीच में ही मैं आपको इस पूरे प्लेन का ग्राफ आपको दिखा दूंगा कि किस मेज़रमेंट से आपको क्या चीज़ लेनी है। तो करीब कुछ दूसरी स्टिक कुछ इस तरीके से हमको ले लेनी है कि इससे हमें पहली एक स्टिक कट करनी है 2 सेंटीमीटर की और दूसरी स्टिक कट करनी है 2.5 सेंटीमीटर की। जो 2.5 सेंटीमीटर की स्टिक है वो हमें इस बड़ी वाली स्टिक के आगे लगानी है और जो 2 सेंटीमीटर की छोटी वाली स्टिक है उसको हमें इसके पीछे लगानी है। तो कुछ इस तरीके से हम इस बड़ी वाली स्टिक को उन पॉइंट्स पर रफ कर लेंगे और इन दोनों स्टिक्स को इसमें चिपका लेंगे। अब इन दोनों के स्टिक होने के बाद में हम एक स्टायरोफोम की प्लेट ले लेंगे जो कि डिस्पोजल्स में आती है। तो कुछ इस तरीके से हम इसके बीच का जो स्पेस है उसको कट कर लेंगे और इसमें कुछ मेज़रमेंट्स बना लेंगे कुछ इस तरीके से। और ये आप चिंता मत करिए, इसको मैं बीच में सारे के सारे मेज़रमेंट्स दे दूंगा वीडियो के बीच में। तो कुछ इस तरीके से हम इसको कटर से कट कर लेंगे। उसको कट करने के बाद जिस जो यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं साइड बाय साइड, इसको भी हम बाद में कर्व कर लेंगे जैसे कि आपने प्लेन्स के विंग्स में देखा होगा। तो ये प्लेन का विंग है जिसको जिसका कि हमें मिडिल पॉइंट इसका निकालना होगा। इसमें एक लाइन बना देंगे मिडिल पॉइंट पर और इसी मिडिल पॉइंट के आगे और पीछे हम फेविकोल लगाकर इसके साथ स्टिक कर देंगे। इसमें आप फेविकोल का यूज़ करिएगा क्योंकि आपको पता होगा शायद कि इंस्टेंट ग्लू के साथ स्टायरोफोम रिएक्ट करके उसको मेल्ट कर देता है। तो फेविकोल का ही आप इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करिएगा। कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है। और इसके बाद अब हमें जो प्रोपेलर बनाना है, प्रोपेलर की जो मशीनरी होती है उसको घुमाने वाली, उसके लिए हम कुछ इस तरीके से ये सेफ्टी पिन का एक पार्ट का यूज़ कर लेंगे और उससे कुछ बेंड करके इस तरीके की एक हुक टाइप बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको जूम करके कुछ इस तरीके की दिखती है ये। कुछ इस तरीके से ये आपको बेंड कर लेना है। ये मैंने थोड़ा सा प्लायर से और भी चीज़ें जुगाड़ करके इसको बना लिया है, आप भी बना लीजिएगा। और एक रिफ़िल का हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटी सी रिफ़िल का पीस मैंने कट कर लिया जो कि इसमें अच्छे से फिट आ रहा है। तो आप भी कोई भी रिफ़िल ले सकते हैं, कोई भी जेल रिफ़िल्स जो आती है उनमें से छोटा सा पार्ट कट करके आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ले लेना है मोती। ये मोती मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मोती आप कई सारे मालाएँ आती हैं, कई सारे टॉयज़ भी आते हैं जिसमें कि ये मोती मिल जाते हैं। वैसे मैंने इस चीज़ को राखी से निकाला है। जो रक्षाबंधन में हमको राखियाँ मिलती हैं उनमें से एक मोती मैंने निकाल लिया है। तो ये भी एक तरह का जुगाड़ ही हो गया और कुछ इस तरीके से हम मोती इसके आगे रख लेंगे। ये मोती क्या करता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है थोड़ा सा, और इसके बाद हम इसके ऊपर फेविक्विक लगाकर इसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम प्लेन के आगे इसको रखने वाले हैं। और जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे भी विंग होता है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की शीट कट कर ली स्टायरोफोम की। और कुछ इस तरीके का ये विंग पीछे वाला भी कट कर लिया। इसको रडार कहते हैं, ये जो ऊपर लगता है इसके, रडार भी कट कर लिया है। उसके बीच में हम इसको लगा देंगे कुछ इस तरीके से, फेविकोल की मदद से इसको भी लगा देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आप फेविकोल का यूज़ करें क्योंकि इंस्टेंट ग्लू का अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो वो स्टायरोफोम को मेल्ट कर देगा और आपका पूरा प्लेन ख़राब भी हो सकता है। एक तरह से दोबारा बनाएंगे तो क्या दिक्कत होगी उसमें, आपका टाइम ही वेस्ट होगा उसमें। तो स्टायरोफोम में फेविक्विक का यूज़ या फिर इंस्टेंट ग्लू का यूज़ ना करें। तो कुछ इस तरीके से अब हमें इसके आगे जो मैकेनिज़्म हमने बनाया था उसको लगाना है। तो उसको लगाने के लिए पहले इसके ऊपर थोड़ी सी इसको थोड़ा एलिवेशन देंगे ताकि जो हमारा मैकेनिज़्म था वो उसमें टकराए नहीं। तो थोड़ा सा इसमें इस स्टिक के पीसेस को इसमें स्टिक कर लेंगे, स्टिक के पीसेस को स्टिक कर लेंगे और इसके ऊपर हम अपने मैकेनिज़्म को लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। और ये भी चेक कर लीजिएगा कि ये अच्छे से मूव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसमें आप इंस्टेंट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तो स्टिक है, स्टायरोफोम में याद रखिएगा कि ना जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है और अच्छे से चेक भी कर लिया है कि ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। और एक और कुछ इस तरीके का वायर लेकर उसको भी हम बेंड कर लेंगे क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग होगी, जो रबर बैंड होगा, उसको हम आगे से लगाकर पीछे तक ले जाएंगे।
तो जितना पीछे तक आप चाहें उतना पीछे तक आप इसको लगा सकते हैं। मैं ये रबर बैंड थोड़ा सा मुझे छोटा मिला, या फिर आप कह सकते हैं कि इतना लंबा नहीं मिल पाया, इसलिए मैं सिर्फ इतनी दूर इसको रख रहा हूँ और यहीं पर इसको कुछ इस तरीके से फिक्स कर देता हूँ स्टिक ग्लू की मदद से। इसको फिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हमें बनाना होगा इसका प्रोपेलर। तो प्रोपेलर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमको लेनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके का थिक पेपर हमको लेना पड़ेगा। ये पेपर है, कोई वुड नहीं, कोई और चीज़ नहीं है, ये एक थिक पेपर है। तो ये पेपर मैंने कहाँ से निकाला, ये मेरी एक पुरानी नोटबुक पड़ी हुई थी, एक पूरी फिल नोटबुक थी, उसके फ्रंट पेज को मैंने कट कर लिया है, जो कवर पेज होता है उसको कट कर लिया है कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा थिक पेज था इसलिए कट किया, और इसमें एक प्रोपेलर की ड्राइंग मैं बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का मैंने प्रोपेलर इसमें ड्रॉ कर लिया था, इसमें 2 कट कर लिए थे कुछ इस तरीके का कि नीचे थोड़ा सा पतला और ऊपर जाते जाते थोड़ा सा मोटा हो गया। और ये ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा सा इसका आरपीएम कम कर देगा, जिससे हमारा थोड़ा प्लेन के उड़ने का टाइम बढ़ जाएगा और ड्रैग भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो कुछ इस तरीके से अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इन फिन्स को बेंड कर लेंगे, जो हमारे प्रोपेलर की विंग्स हैं उनको थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, क्योंकि जो हवा होगी वो पीछे की तरफ ही आए, आगे की तरफ ना जाए, अगर उल्टा भी घूमे तो एक और स्टिक लेकर हम उसके बीचों बीच कोई भी बिना एंगल सोचे हुए उसमें कट लगा देंगे और इसके अंदर प्रोपेलर को डाल देंगे, प्रोपेलर की एक फिन को डाल देंगे कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा अंदर धक्का देकर इसके अंदर फिक्स कर देंगे स्टिक ग्लू की मदद से। ये याद रखिएगा कि जो हमारा प्रोपेलर का फिन है वो थोड़ा सा बेंड ही रहे, इसमें भी नहीं बेंड हो तो थोड़ा सा बेंड अप कर लीजिए। और बाद में इसको कुछ इस तरीके से पकड़कर आप अपने अंदाजे से इसको 40 डिग्री के एंगल पे रख के इसकी दूसरी साइड पर एक कट कर लीजिए। बस इतना याद रखिएगा कि जैसा आपका प्रोपेलर होता है उस साइड अगर 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस साइड अपोजिट में 40 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बन जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोपेलर बनकर रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर हम इसको भी डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। प्रोपेलर रेडी हो चुका, और अब अंदाजे से इसको थोड़ा सा ऐसा वैसे करके आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं, और जो फिन्स हैं उनको भी हल्का हल्का बेंड कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रोपेलर बनकर रेडी हो चुका है, और अब हम अपने प्लेन में इसको फिक्स कर लेते हैं। इसके ऊपर इंस्टेंट ग्लू भी लगा देंगे ताकि ये और थोड़ा सा मजबूत बन जाए हमारा प्रोपेलर। आप अगर चाहें तो प्रोपेलर को और अच्छा बनाने के लिए इसके साइड बाय साइड भी आप इंस्टेंट ग्लू को लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब हम एक थ्रेड ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा पेन अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग जो हम इसमें लगाएंगे, रबर बैंड लगाएंगे, वो इसको बहुत ही तेज़ी से खींचेगी और शायद ये जो हमने स्टिक लगाई उसको तोड़ भी सकती है। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें थ्रेड लगाकर इसके ऊपर इंस्टेंट ग्लू यूज़ कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से स्टिक हो चुका है, और अब हम एक रबर बैंड ले लेंगे। ये मैंने मिठाई के डब्बों वाला रबर बैंड लिया है। अगर आपके पास छोटे छोटे रबर बैंड हो तो उनका भी आप कॉम्बिनेशन बनाकर इसमें लगा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि रबर बैंड आपका थोड़ा सा लूज़ रहे इसमें, और अच्छे से घूम रहा हो आपका प्रोपेलर। तो अब हम प्लेन का स्टैंड बना लेते हैं, एक तरह का उसका जो प्लेन है उसको स्टैंड करने के लिए अच्छे से उसमें अच्छा लगे, थोड़ा सा प्लेन और सीधा खड़ा रहे, इसके लिए हम इसके लिए एक स्टैंड बना लेते हैं। तो 3 टूथपिक मैंने ली थी, एक इस साइड पे लगा दी, एक उस साइड पे लगा दी, और एक इसके सेंटर पे लगा देंगे ताकि जो स्टैंड है वो फैले नहीं। तो कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और ये एक अच्छी इसको फील दे रहा है हमारे प्लेन को, और जल्दी से इसको स्टिक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्लेन है वो बनकर रेडी हो चुका है। वो कुछ इस तरीके से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। वाह, बहुत अच्छे से ये घूम रहा है, और ये वापस भी बहुत अच्छे से घूम रहा है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि अच्छे से बना है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने का एक तरीका है, आप जो इसके आगे वाला पर है, आगे वाला जो विंग है, उसके बीच में आप अपनी दोनों उंगलियों को ले जाइए। अगर ये बैलेंस हो रहा है सही तरीके से तो मतलब आपका प्लेन बिल्कुल सही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करने के लिए आ गए थे अपनी छत पर, और यहाँ मैंने देखा कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी इसके सेंटर ऑफ मास में। तो उसमें इसके आगे मैंने थोड़ा सा वेट लगा दिया, तब जाकर इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो बिल्कुल सही जगह पे आ रहा था। आप भी अगर कुछ ऐसा आपके साथ दिक्कत हो तो कुछ इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास को ठीक कर सकते हैं। और जल्दी से इसमें हम चाबी भर लेते हैं और इसको उड़ा के चेक करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा प्लेन उड़ रहा था। अगर आपको ये प्लेन पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा।